नमस्कार। हम कक्षा 8 गणित में अध्याय 2 प्रारंभ करेंगे। अध्याय 2 का टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ, अन्य क्लासेस में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी पुनः आप एक बार समझ लीजिएगा। चर और अचर, सबसे पहली चीज तो ये समझ। चर और अचर, चर होते हैं अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल, और अचर होते हैं कांस्टेंट। चर वे होते हैं जिनका मान समय परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है। गणित में भी उपयुक्त चिन्ह या और कोई परिभाषा लगाने से जो मान परिवर्तन हो जाते हैं वह चर होते हैं, ठीक। और जिनके मान परिवर्तित ना हो वह अचर होते हैं। जैसे कि 0 से अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, चर राशियां होती हैं, ठीक। और ए से लेकर के जो जेड तक होती हैं वे अचर राशियां होती हैं जिनका मान नहीं बदलता, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब ये प्रश्न का, इस अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी इसमें जो भी सवाल होंगे वह रैखिक होंगे। किस प्रकार के होंगे, इस प्रकार के होंगे, ax प्लस a बराबर कुछ और, इस टाइप के होंगे। मतलब उसमें चर क्या होगा, एक होगा, ठीक। और उस पर घात क्या होगी, कुछ नई घात लगी होगी, ठीक है। आइए अपने चैप्टर पर प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 2.1, इसका पहला सवाल है, ये कह रहे हैं निम्न समीकरणों को हल कीजिए। NCERT कक्षा 8 गणित हिंदी माध्यम, ये आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन। x - 2 बराबर 7, x - 2 बराबर 7, x - 2 बराबर 7, ठीक है। अब इसे अपन हल करें। हल करने का सबसे अच्छा तरीका, एक तो पक्षांतर विधि होती है और एक दूसरी विधि और होती है। पक्षांतर विधि में क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है तो आंसर आ जाता है, ठीक है। और बिना पक्षांतर विधि यदि करना हो, ऐसा लिखा आता है कभी कभी, बिना पक्षांतर के विधि के हल करो। मैं आपको दोनों विधि बताऊंगा। सबसे पहले आपको बिना पक्षांतर बताता हूँ। अब मान लीजिएगा हमें x का मान निकालना है, इसमें चर का मान, अचर का मान, x का मान निकालना है। और जब x का मान निकालना है तो x के साथ जो है उसको हटाना पड़ेगा। अब बिना पक्षांतर कर किए हुए हमको 2 को हटाना है। जब 2 को हटाना है तो हम क्या करते हैं, x - 2 को जब हटाएंगे क्या करेंगे, इसमें +2 जोड़ देंगे, तो दोनों तरफ 2 जोड़ते हैं, ठीक। क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो क्या बचा, x बराबर 7 और 2 9। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। आप समझ पा रहे हैं, ठीक। अब यदि आपको क्या करना है, इसी को अन्य विधि, पक्षांतर विधि से, पक्षांतर विधि से, यहाँ कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। इसी का ये दूसरी विधि है पक्षांतर विधि में क्या करेंगे, x - 2 बराबर 7, x बराबर, इस 2 को उधर उठा के ले जाओ, 7 यहीं थे, ये माइनस का था, उधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये भी हमारा उत्तर। आंसर दोनों में एक ही आएगा, बस विधि का अंतर रहेगा। तो आप लोगों को कौन सी विधि अच्छी लग रही है,
मेरे हिसाब से आपको पक्षांतर विधि अच्छी लग रही होगी, तो ठीक है। अब हम आगे से कौन सी विधि से सवालों को हल करेंगे? पक्षांतर विधि से हल करेंगे। लेकिन यदि उसमें लिखा हुआ आ गया कि आप बिना पक्षांतर विधि के से करो, तो आपको इनसे सॉल्व करना है। यदि गुणा होता है तो भाग लगा दिया जाता है, भाग से वो कट जाता है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, आप मेरे साथ क्लास अटेंड करते रहेंगे। तो ये पहला नंबर का आपने नोट कर लिया होगा। अब सेकंड आप कर लेंगे, ठीक, थर्ड भी आप कर लेंगे। अब मैं आपको फोर्थ कराता हूँ। कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं? फोर्थ। दोनों विधि से बताने का प्रयास करेंगे। सेकंड और थर्ड बहुत अच्छे हैं, आप स्वयं कर लेंगे क्वेश्चन। पक्षांतर विधि से करना है, अचर और चर एक साइड करना है, सेपरेशन करना है, और सेपरेट करने के बाद आपको जो चिन्ह कह रहे हैं, जो साइन कह रहे हैं, उसको हल करना है और आपका कंप्लीट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन है 3/7 प्लस x बराबर 17/7। ठीक, क्या करना है आपको? x का मान निकालना है, और जब x का मान निकालना है तो पक्षांतर विधि करना दे या साधारण विधि, साधारण दोनों विधि करते हैं, इसकी भी हल करते हैं। आइए सबसे पहले बिना पक्षांतर विधि करते हैं। हमें 3/7 को हटाना है, ये 3/7 लिखा है, प्लस x क्या कर दो? -3/7 कर दो। ये 17/7 है, यहाँ भी क्या होगा? -3/7 हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। ये x बराबर हो गया। जब नीचे सेम संख्याएं एक जैसी होती हैं तो एलसीएम नहीं लेना पड़ता, वही एलसीएम होता है। और ये हो गया 17 - 3, x बराबर 17 में से 3 जब घटाओगे तो कितना बचेगा? 14/7। x बराबर 7 एकम 7, 7 दूना 14। यदि कट रहा है तो काट देंगे। x का मान कितना आ गया? 2। अब इसी को पक्षांतर विधि से जब करेंगे तो लिख दो, पक्षांतर विधि से सवाल उतार लो। पक्षांतर विधि में हमने सवाल उतार लिया 3/7 प्लस x बराबर 17/7। x बराबर 17/7, 3/7 को उधर ले लो। x बराबर ये हो गया आपका 7, 17 में से 3 जाएंगे तो 14 बचेंगे, और इस प्रकार आप इसको काटेंगे तो बराबर 2 आएंगे। तो x बराबर कितना मान आएगा हमारा? दोनों विधि से हमारा उत्तर एक ही आता है, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार मैंने आपको पहला कराया था, दूसरा तीसरा आप स्वयं हल कर लेंगे, और अब मैंने आपको चौथा प्रश्न भी हल करा दिया। अब मैं आपको 5वें की ओर ले चलता हूँ, वैसे आप लोग हल कर लेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। 5वें में आपको गुणा वाला है, इसलिए मैं बता देता हूँ, वैसे आप कर लेंगे। 5वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पांचवा नंबर है वह है आपका 6x बराबर 12। ठीक, अब हम पहली विधि कर रहे हैं, दोनों विधि बताते हैं। आप पेपर में जो लिखी रहेगी वह उस विधि से करना है। क्वेश्चन इस 6 को हटाना है। कैसे हटाएंगे? भाग देना पड़ेगा, तो भाग लगा दिया हमने, दोनों तरफ भाग लगाएंगे। चाहो तो ये लिख भी सकते हो, यहाँ लिख दो दोनों ओर या दोनों तरफ 6 से भाग देने पर, दोनों तरफ 6 से भाग देने पर, दोनों तरफ जब 6 से भाग देंगे तो ये 6 से 6 कट गया, ये 6 दूना 12 हो गया। x बराबर कितना आया? 2। ये हो गई साधारण विधि। कौन सी विधि पढ़ेंगे? पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि में क्या करते हैं? ये सवाल लिया है हमारा, x के साथ 6 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। उधर भेजेंगे तो क्या करेगा? भाग करेगा। x बराबर 12/6 हो गया। x बराबर 6 एकम 6, 6 दूना 12।
ये 2 भाग। इस प्रकार हमारा उत्तर हो गया। अब आप छठवा कर लेंगे। छठवे में 10 के बटे में 1 लगा लेंगे। पहले त्रिया गुणा करेंगे और त्रिया गुणा जैसे ही करेंगे वैसे ही आपका हल प्राप्त, आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपको दिक्कत आ रही है? दिक्कत आती है तो मैं आपको छठवा भी करा देता हूँ। इसको नोट कर लें। आप नोट कर लिया होगा आपने। 5वें के बाद मैं आपको छठवा प्रश्न बताता हूँ। छठवा प्रश्न, छठवा है 3/5 बराबर 10। हल किया। 3/5 बराबर 10/1 हमने अपनी मर्जी से लगा लिया। ठीक। अब मैं आपको एक ही विधि बताऊंगा, आप दो विधि से आप खुद स्वयं प्रैक्टिस कर लें। कौन सी विधि बता रहा हूं मैं? पक्षांतर विधि से बताऊंगा। ठीक। जैसे हमें ये 5 हटाना है, मान लो 5 हटाने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। यदि दूसरी विधि से करते हैं तो दोनों गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखो आप त्रियक गुणा करने पर सबसे पहले क्या लिखो? त्रियक गुणा करने। त्रियक गुणा में क्या होगा? इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। टी का 1 में करेंगे टी, 10 का 5 में करेंगे 50। 10 पंजे 50। टी का मान आ गया 50। यही हमारा उत्तर है। कौन सी विधि से कर दिया हमने? मान लो पक्षांतर विधि से कर दिया। ठीक है। इस प्रकार से आप इसके अन्य सवालों को आसानी से हल कर सकते हो और 2.1 को पूरा कर सकते हैं। आप 7वां आप कर सकते हैं। 8वें में आप दशमलव से डरना नहीं है, सिर्फ आपको त्रिया गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। 8वां देखो दशमलव है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसको रॉक कर दें। अब हम 8वां प्रश्न आपको बता रहे हैं। 8वां है आपका, 8वां जो है वह है 1.6 बराबर y/1.5। ठीक। आपने हल लिखा 1.6 बराबर y/1.5। बटे लगा लिया 1। क्या किया? त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। बाय का पहले किया बाय, 1.6 का 1.5 में गुणा करना। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के इसको 16 मान लो, इसको 15 मान लो और गुणा कर दो। 5 का करोगे 30 आ गया 0, ये 3 हासिल आया। 5 एकम 5 और 3 कितने हो गए? 8। फिर इसका एक क्रॉस लगाया, गुणा लगाया। 6 एकम 6 और 1 का 1 में 1। ठीक है। इसको जब किया तो ये 0, 8 और 6 जोड़ा तो कितना होगा? 14 का 4 और 1 ये और 1 हासिल का आया तो 2। कितना आएगा आपका? 240। अब यहाँ क्या था? 1 दशमलव यहाँ था और 1 दशमलव यहाँ था। पीछे से 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो y बराबर क्या होगा? 2.4। 0 का कोई मतलब नहीं होता दशमलव के बाद, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर है। ये आपका 8वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी प्रकार आप 9वां, 10वां, 11वां क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब आपको मैं 12वां क्वेश्चन और हल करना बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग विधि से, इसलिए आवश्यक है। अब हम 12वां क्वेश्चन और हल करते हैं। अभी हमने 10 तक क्वेश्चन हल किए, 10 में आपको आंसर प्राप्त हो गया। अब मैं आपको 12वां क्वेश्चन हल करता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। बाकी आप इसके इस अध्याय के सारे एग्जाम्पल्स कर लें, दोनों विधि से, पक्षांतर विधि से और साधारण विधि से, तो आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि जीवन में कभी भी इस प्रकार के कोई सवाल आप भूलेंगे नहीं।
अब मैंने 12वां सवाल लिखा है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है x/3 + 1 बराबर 7/15। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हल का पक्षांतर विधि से हम कर रहे हैं, x/3 ऐसे ही लिखा रहा, 7/15 और ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, 1/1 एक हम मर्जी से लगा लेते हैं। तो x/3 तो ऐसे लिखा रहे हैं, तो जब इसे सॉल्व किया तो 15 तो आपका ये हो गया। ठीक, और इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो 7 एकम 7 और 15 एकम 15। ठीक, अब आपका x/3 बराबर 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे, का है माइनस, और बटे 15 -8/15। अब क्या होगा, ये 3 3 गुणा हो जाएगा। क्या गुणा हो जाएगा? 3 गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें। x तो यही लिखा रहे हैं, तो इनसे कर लो, 15 × x बराबर -8 × 3। x यही लिखा रहे हैं, तो ये हो गए -24 और बटे हो गए 15। अब ये काय से कट जाएंगे? ये कट जाएंगे आपके 3 से। 3 5 6 15 और 3 8 24। तो x बराबर हो गया -8/5। ये हमारा उत्तर हो गया। और इस प्रकार हमारा 2.1 संपूर्ण कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे का हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से लिखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, निश्चित ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।